Hello dear friends, you are most welcome in our अश्वमेघ वर्ल्ड। अश्वमेघ परिवार में आपका स्वागत है। आप 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दे चुके और रिजल्ट भी आपके हाथों में आ गया। अब आपके ख्वाब होंगे, आपका कुछ ड्रीम होगा, एम्बिशंस होंगी, आपके कोई गोल्स होंगे। तो फ्यूचर में आप आफ्टर 12th कौन से स्ट्रीम में, कौन से कोर्सेज में रीडिंग करना चाहोगे, तो उसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन करना होगा। 11th और 12th में सिलेबस का एक चॉइस करना होगा, डिसीजन लेना होगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है ए ग्रुप, जिसमें सब्जेक्ट आएंगे PCM, एंड दूसरा बी ग्रुप, जिसमें सब्जेक्ट आएंगे PCB। क्लियर डियर फ्रेंड्स? PC का मतलब होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, which are the compulsory subject in both streams. Also English compulsory in both, as well as दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे कंप्यूटर एंड संस्कृत, वो ऑप्शनल होंगे। वो भी दोनों में से किसी एक को भी आपको चुनना होगा। अब बात रही डिसीजन मेकर, मैथ्स और बायोलॉजी। मैथ्स ग्रुप लेते हैं तो लेबोरेटरी वर्क जो आएगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री में रहेगा। बायोलॉजी ग्रुप के साथ में आप जाना चाहोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। ए ग्रुप यदि आप जाते हैं तो उसमें फ्यूचर में गुडसेट एंड JEE मेन एंड एडवांस एग्जाम होगी। यहाँ पर NEET नीट की एग्जाम आपको देनी होगी। ये जो ब्रांचेस है, यहाँ पर से आप इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, वाइड स्कोप है। MBA भी करना चाहोगे, बिजनेस लाइन में जाना चाहो, BSc करना चाहो, बी ग्रुप में आप यदि चॉइस करते हो तो यहाँ पर मेडिकल, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, फार्मेसी एंड BSc एग्रीकल्चर, उन सब में भी आप जा सकते हो। तो आपने चयन तो किया होगा कि भाई मुझे ये बनना है, वो बनना है, चयन करना होगा। क्योंकि देखो फिजिक्स में ये कहता है कि पहले सोचो, और जो भी इन्वेंशन हुई है फिजिक्स में, आप मिस्टीरियस थिंग्स में देखें, हिस्ट्री में देखें, तो आपको पता चलेगा कि साइंटिस्ट की जो खोज है तो पहले है सोच, मतलब पहले आपको विचार आना चाहिए। तो आप ख्वाब देखते हो तो अच्छी बात है, तब ड्रीम एक चॉइस करो, एक एम्बिशन, एक टारगेट अपना फिक्स करो। फिर उसके बाद में आता है उस पर एफर्ट्स करना, परिश्रम करना, और परिश्रम से ही प्रारब्ध बनता है दोस्तों। एफर्ट्स करना चाहिए। तो एफर्ट्स की बात है तो आप आज से ही शुरू हो जाइए। आपके पास जो मटेरियल्स है 10th स्टैंडर्ड का, उसमें आपने मैथमेटिक्स में के फिजिक्स में केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट जो है वो सभी कॉन्सेप्ट आज ही प्रैक्टिस करूँगा। एक नोटबुक में नोट करो कि हम इतना पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपने जो भी स्टडी किया है वो फोकट का नहीं होगा, यूजफुल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम भी कुछ ऐसा आपको बताना चाहते हैं कि 11th और 12th में आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने टारगेट तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा मानते होंगे कि सर मैथ्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले पढ़ नहीं रहा है, तो हम बायोलॉजी ले रहे हैं।
तो दोस्तों याद रखिएगा, लाइफ में कैलकुलेशन बहुत ही अहम है। आप मैथ से छुटकारा नहीं पा सकोगे। लाइफ में हर दम हर जगह कैलकुलेशन तो है, हाँ उसके टाइप्स अलग है, उसके लिमिटेशंस अलग है, लेकिन है। और वैसे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन तो रहते ही है, इसीलिए हमें कैलकुलेशन वाले सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स के साथ हम थोड़े से इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन जो दोनों ग्रुप के लिए है वो हम पढ़ाना चाहेंगे। तो शुरुआत के लेक्चर्स में आपको यही सीखने को मिलेगा। और शुरुआत है, ये सब्जेक्ट नहीं है तो हमें ध्यान नहीं देना, वैसा मत करिएगा दोस्तों। ये गहन थिंग्स है, ये बेसिक है, फंडामेंटल है। इससे आपकी कैलकुलेशन में फ्यूचर में स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो आज हम शुरू करेंगे पहले टॉपिक से, जिसको बोलते हैं लॉगरिथम। There are two types of logarithms. One is natural and common. नेचुरल जो होगा वो जिसका बेस होगा वो है e, और कॉमन जो लॉग होगा इसमें बेस होगा 10। लॉग को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज log x e बेस, log x 10 बेस, ऐसा हम प्रोनाउंसिएट करेंगे। log x to the base e can also written as ln x, can read ln x लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हमें कैलकुलेशन में समझना है। और देखो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। log x मतलब देखो ये एक ही लाइन में है, 10 जो है दोनों के बीच में गैप में थोड़ा सा नीचे की ओर लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब हम कैलकुलेशन की शुरुआत करेंगे। तो लॉगरिथम जब भी हम देखते हैं तो आप बाजार से अवेलेबल करोगे और परचेज करोगे लॉगरिथमिक टेबल। लॉगरिथमिक टेबल का आपको यूज करना होगा। टेबल ध्यान से देखिए, आप बाजार से जब परचेज करोगे टेबल, तो ये टेबल कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। टेबल में सबसे पहले होगा लॉगरिथम, लॉग होगा, सामने भी लॉग ही है। उसके बाद में आपको दिखाई देगा एंटी लॉग। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा नेचुरल साइन। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा नेचुरल टेंजेंट्स। फिर उसके बाद में होगा लॉगरिथमिक साइन, और उसके बाद में होगा लॉगरिथमिक टेंजेंट। वहां तक तो हमें जाना ही नहीं है। 2 सालों में आप सिर्फ नेचुरल टेन और नेचुरल साइन तक ही सीमित रहोगे। अब आप ध्यान से देखिए, लॉग में दोस्तों जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो देखने के बाद में यदि आपके पास में लॉग टेबल नहीं है तो आप परचेस कर लेना। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आज ही टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखिए, जो पहली जो कॉलम है उसमें 2 डिजिट्स है, और फर्स्ट जो रो है यहाँ पर, फर्स्ट पहली रो ऊपर की, उसमें 0 से लेकर के 9 डिजिट तक के कॉलम्स हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा मीन डिफरेंस, वहां पर भी 1 से लेकर के 9 नंबर तक है। तो देखो हमें कुल मिला के यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 1 डिजिट और यहाँ पर 1 डिजिट, तो 4 डिजिट की यहाँ पर वैल्यू होगी। ध्यान दीजिएगा, लॉग जब हम फाइंड करते हैं तो वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 4 डिजिट। वैसे तो एटलीस्ट 4 नहीं कहेंगे, एटमोस्ट 4, क्योंकि 4 से कम होगा तब भी चलेगा। वैसे तो 4 से ज्यादा है तब भी चलेगा, लेकिन हम 4 डिजिट से आगे बढ़ेंगे। ज्यादा है और कम है तो हम क्या करेंगे वो हम बाद में वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हम एक साथ 3 टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहां पर वैल्यू है लॉग 9200
235, यहां पर बेस होगा 10, यहां पर वैल्यू लेते हैं log 582 बेस 10, यहां पर लेंगे log 38 टू द बेस 10, यहां पर हम कहेंगे log 2 बेस 10। ध्यान दीजिएगा 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो डिजिट काउंट्स करने हैं। कितने डिजिट है यहां पर, 1 2 3 4 डिजिट है। 4 डिजिट है तो उसमें से एक माइनस करेंगे हम, तो कितनी वैल्यू रही, वैल्यू कितनी रही, वैल्यू नॉट डिजिट, वैल्यू 3, तो हमें वैल्यू यहां पर पुट करनी है 3, उसके बाद लेना है डेसिमल पॉइंट लेना है। समझ रहे हैं आप, ध्यान दीजिए यहां पर देखिए आप 1 2 3 डिजिट है, एक माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी रहेगी 2, तो हमें लिखना है यहां पर 2 लिनियर वैल्यू। यहां पर देखिए 2 डिजिट है तो एक माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 1, तो लिनियर वैल्यू 1, उसके बाद में डेसिमल पॉइंट रहेगा। यहां पर सिर्फ एक ही डिजिट है तो वो भी निकल जाएगा, तो क्या रहेगा 0, फिर बाद में पॉइंट। चलो क्लियर। अब यहां पर देखिए पहले 2 डिजिट है, फिर 1, फिर 1, तो पहला है 92। तो दोस्तों पहले जो कॉलम में, पहले कॉलम यहां पर से 0 1 2 3 लेकर के 92 पर जाना है। फिर यहां पर आप देखिए रो में तो 0 1 2 ऐसे करके 9 तक है, तो मैं यहां पर देखिए कौन सा डिजिट है 3, तो 3 नंबर का कॉलम हमें देखना है और 92 कॉलम, यहां पर दोनों को जब मिलाते हुई वैल्यू को कंसीडर करना है, समझ गए। उसके बाद में नंबर है 5, तो 9 नंबर खत्म होते ही मीन डिफरेंस फिर से शुरू हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 5 नंबर का कॉलम यही रो में आगे कंसीडर में करना है। तो दोस्तों 2 वैल्यू को हमें यहां से पकड़ना है, ठीक है। अब हम देखेंगे लॉग टेबल में, तो आप ध्यान से देखिए 92 हमें यहां मिलेगा, 92 और 3 जो नंबर है वो हमें यहां मिलेगा, समझ रहे हैं आप, ओके। तो वो जो वैल्यू है 92 में 3 9 6 5 2, ये जो वैल्यू है 9 6 5 2 वैल्यू हमें मिल रही है यहां पर। ये जो वही लाइन में आगे देखेंगे तो वैल्यू है 2, यहां पर वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमें ये 2 नंबर यहां पर ऐड करना है नंबर 2, तो वैल्यू क्या होगी 9654 9654, तो ये आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, log of 9235 to the base 10 is 3.9654, ये होगी वैल्यू इसकी, फाइनल आंसर। यहां पर देखा जाए तो देखिए नंबर है 58, तो हमें कॉलम में 58 नंबर पकड़ना है, फिर उसके बाद में कॉलम कौन सा होगा नंबर 2, तो यहां पर 58 रहेगा और 2 नंबर के कॉलम में पकड़ना है। चौथा नंबर कोई है नहीं तो हमें मीन डिफरेंस में जाना नहीं है, तो सिर्फ ये जो वैल्यू यहां पर मिलेगी हमें 58 में, आप देखिए तो 58 में नंबर 2 जो है वो हमें यहां पर मिल रही है 52 नंबर 8, आप ध्यान से देखिए, तो वो जो वैल्यू है वो है 7649, तो log of 582 to the base 10 is 2.7649। यहां पर देखिए तो सिर्फ हमारे पास में 38 है, तीसरा कोई डिजिट है ही नहीं, तो है ना 38.0 करेंगे तो वही समझा जाएगा 38 ही है, तो 38 के बिल्कुल बगल वाला 0 का जो कॉलम है वही पकड़ लेना है दोस्तों। तो 38 में 0 का जो कॉलम होगा उसकी वैल्यू है 5798, ये वैल्यू है, तो इसका आंसर होगा 1.5798। अब हम आगे बढ़ते हैं 2,
तो 2 तो सिर्फ सिंगल डिजिट है, हमें तो 2 डिजिट चाहिए, तो 2 के बाद में 0.00 कह सकते हैं। अब हमें वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, तो 20, तो 20 के बगल में कौन सा कॉलम होगा, 0 का कॉलम रहेगा, तो 20 के बगल में 0 का जो कॉलम उसकी वैल्यू 3010। तो डियर फ्रेंड्स, log 2 the base 10 is 0.3010। क्या आप समझ रहे हैं? ओके। अब कई स्टूडेंट्स को ऐसा क्वेश्चन होता होगा कि सर यदि 4 से ज्यादा डिजिट है तो, गुड क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करते रहिएगा, उसका सॉल्यूशन भी पाना है आपको। log of 5 4 3 8 6 to the base 10, तो सबसे पहले हमें डिजिट कैलकुलेट करने हैं। 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो एक माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4। ठीक है, अब बात तो यहाँ पर 4 डिजिट की है, तो पेयर बनाएंगे, पहले 2 डिजिट फिर 1 फिर 1। लेकिन जब हम 6 को अवॉइड करते हैं तो इसे बोलेंगे राउंडिंग ऑफ। जो डिजिट हमें निकालना है वो कंसीडर करना होगा, हमें समझना होगा कि वो 5 से ज्यादा है या कम है। यदि वो 5 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करेंगे, तो 5 4 3 9 माना जाएगा। तो अब हमें किस में देखना है, तो 50 पहले कॉलम में 54 नंबर, फिर कॉलम नंबर 3 एंड फिर मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 9 देखना है। तो देखिए दोस्तों, 54 में कॉलम नंबर 3 की जो वैल्यू है वो है 7 3 4 8, और 9 में जो मीन डिफरेंस है उसकी वैल्यू 7 है। तो 5 5 3 7 4.7355, ये है फाइनल आंसर। समझ रहे हैं दोस्तों? तो मैं थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। ध्यान दीजिएगा, log 3849 to the base 10, log 2804 to the base 10, log 300 base 10, log only 5 base 10, log 58244 base 10। ठीक है दोस्तों, आगे डेसिमल वाले की हम लॉग देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।